राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये है डे 41 का व्लॉग और यानी कि 11 दिसंबर का, लास्ट थर्सडे का। सो इसमें मैंने सुबह सुबह खुद को कहा, कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान ज़रूर कामयाब होता है। इसके बारे में हम अपने व्लॉग में आगे बातें करेंगे। तब तक व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। क्या बोलो, अनार खाओगे? हाँ, ये हाँ, चलो अनार खाते हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है? पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ है। अपनी लाइफ की बागडोर दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। अभी मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए जल्दी से अनार दे दूँ। ये भी एक काम ही है, इसके लिए भी एक टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा थोड़ा आज निकाल के दे दूँ। खराब हो जाएगा तो नुकसान भी होगा, पैसे का भी, और मैंने से जिसने लाया, मेरे हस्बैंड ने, उनका, अनार का, जो कि बहुत ही पौष्टिक है। तो इन सब चीज़ों का नुकसान ना हो, टाइमली खाकर ख़त्म कर दिया गया। होता क्या है ना कि इतने काम रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ करें। और सच बताओ, मुझे कुछ अभी के टाइम पे तो ये सब जो धनिया पत्ता छाटना, साग छाटना, मटर छिलना, अनार, ये सब एक्स्ट्रा काम लगते हैं। आयरन करना कपड़े, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा काम इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें बीच में मैं कुछ पढ़ भी सकती हूँ। अभी फ़िलहाल जल्दी में हूँ, इसलिए कुछ भी मैं पढ़ नहीं रही हूँ, काम कर रही हूँ। मोबाइल भी चार्ज नहीं है, दूसरा वाला, ये वाला चार्ज है, तब सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन अभी वैसे भी चार्ज है तो भी पढ़ नहीं पाती, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से मेरा ध्यान बटेगा। तो ये और निकालना है, निकालते हैं, बच्चे को देते हैं। मैं अपने लिए थोड़ा चाय बनाई हूँ, मुझे अभी जाके टाइम मिला है नहाने के लिए, और मैंने सोचा चलो आज मैं नहीं जल्दी नहा पाई। चाय, बच्चों का अनार निकल गया, थोड़ा सा नमक डाल दो, ऐसे वो खाएंगे नहीं।
आजो बेटू। थोड़ा सा नमकीन ले लेती हूँ, ऐसे ही ले लिया ट्रे में ही। बेटा दूध पी ली? अब बैठते हैं नीचे। चलाओ चलाओ चलाओ, गो गो गो। चलो हम लोग चल रहे हैं। चलो चलाओ चलाओ, गुड। जोर लगाओ, आगे देखो आगे देखो आगे देखो। यस, हाँ she sits here. चलो चलो, turn it, turn around. Good. Oh. जल्दी करो। बैठो। चलो पेन, कुछ और लिखो। ठीक से पेन ऐसे नहीं पकड़ना है। हाँ पकड़ो, पेंसिल ठीक से पकड़ो। शोक मत परेशान करो, ठीक से पकड़ो। हाँ, क्या बनाएंगे आप? सी। शुभ हिला रही है। डी। अपने से बनाओ, अपने से। उल्टा है बेटा, ऐसे मिटाते हैं। अपने से प्रैक्टिस करो। तो ये तो थोड़ा सा मैंने शूट किया था, आप सबसे शेयर किया कि बच्चों को मैंने हैंडल किया जैसे रोज़ ही करती हूँ, और उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। शाम को मैंने सोचा कि उससे साइकिल सिखाऊं। शुभ थोड़ा परेशान की, एक बार नीचे मैंने उन्हें उतार दिया एक जगह पर जहाँ पर सेफ था, तो उसके बाद से वो अपने से यहाँ वहाँ भागने लगी। फिर मैंने कहा नहीं अब बैठ जाओ। अब वो बैठना नहीं चाहती थी साइकिल पे, वरना वो चुपचाप बैठी रहती है। बार बार उतरने लगी, तो आते वक्त थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया, लेकिन क्या ही करें। मैं जल्दी से दोनों को लेकर घर आई, मैं बहुत थक गई थी। एंड देन बस सोचा कि इस टाइम पे सब कुछ करके बच्चों के लिए भी टाइमली खाना पीना हो जाए तो सही है। फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद फिर मैं लग गई अपने काम पे। वो घर आ गए थे, ये तब का है। मैं सोची कि अब मैं थोड़ा पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो घर पर है तो वो देख भी लेंगे, अपना काम भी कर रहे हैं, वो बच्चों उनके नज़र के सामने हैं। यहाँ बेबी रो रही थी तो उसको मैंने दूध दिया, और मैं लगी खाना बनाने में। मुझे सब्जी बनाना था, क्योंकि मैंने रेडी कर रखा था, कुछ भिगोए हुए थे चने वगैरह, तो उनसे मुझे बनाना था आज छोले। छोले तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आज मैंने खुद को क्या कहा, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मैंने लिखा। मैं मोटिवेशनल लाइन सर्च भी करती हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए। हर वक्त उससे ही कुछ लिखूँ ज़रूरी नहीं है, कहीं से मुझे कुछ पढ़ा हुआ दिख जाए, याद रहता है तो मैं सर्च कर लेती हूँ, तो मैं उसे ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को मोटिवेट करना है और आप सबसे भी शेयर करनी है। तो मैंने बहुत अच्छी ये लाइन्स देखी कि कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, पर खुश रहने वाला इंसान ज़रूर कामयाब होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो इंसान कामयाब हो जाए वो खुश नहीं रहता है। ये मतलब है कि सब जो लोग कामयाब हो जाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि खुश ही रहें, कोई ना कोई रीज़न होगा, उस पे नहीं जाते हैं। पॉइंट इसकी ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो कामयाब हो रहा है वो खुश ही रहे। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं खुश रह पाते हैं किसी ना किसी रीज़न से, वॉटेवर। लेकिन जो इंसान खुश रहता है ना वो ज़रूर कामयाब होता है। देखिए जैसे कि हमारी लाइफ है,
देखिए ना कितना कुछ लाइफ में चल रहा है। हम चाह के भी हम पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास समय है, उनके पास उतनी ज़िम्मेदारी नहीं है जितना आज के डेट में हमारे पास है, हम मदर्स के पास है, 2 बच्चों की माँ के पास जो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ अकेले रह के फैमिली देख रही है। कुछ को तो हाउस हेल्प भी नहीं है, मैंने भी अभी जाके रखा है। तो हमारा जो है वैसे सिचुएशन और लोगों की नहीं होंगी। तो क्योंकि मैं भी जब अनमैरिड थी तो जॉब करती थी, जॉब मैंने कभी छोड़ा नहीं, उसमें तैयारी करती थी। काश छोड़ दी होती तो अच्छा होता, बट ठीक है, जो भी हो उस समय की बात उस समय की। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके पास बहुत टाइम है कि वो लेकिन फिर भी वो टाइम नहीं देना चाहते हैं पढ़ने को। लेकिन हम तो चाहते हैं टाइम देना, हम तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा है। तब भी हम टाइम देना चाहते थे, अब भी टाइम देना चाहते हैं, पर हमारे पास सिचुएशन ये है कि आपके पास टाइम इतना ही है, इसी में सब करो। इसमें अगर हम दुखी रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, नाराज़ होते रहेंगे, खुद को शिकायत करेंगे, भगवान से शिकायत करेंगे, फैमिली में शिकायत करेंगे, तो इसका क्या ही हल निकलेगा। मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, कोई हल नहीं निकलता है। और आप इस बात को मान जाइए, अगर आपका ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है कि नहीं शिकायत करना पड़ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, तो भी बता रही हूँ मत होइए, खुश रहिए। खुश रहेंगे तो कामयाब होंगे। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इस चीज़ में जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करें उसमें नहीं हुए, तो फिर भी लाइफ में आप खुश रहेंगे तो आपके पास एक ये तो रहेगा, कम से कम लाइफ हेल्दी जी रहे हैं। आप और किसी चीज़ में मेहनत करें उसमें कामयाब होंगे, और मैं तो कह रही हूँ जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे उसमें भी आप कामयाब होंगे। पहले खुश तो रहना सीखते हैं हम लोग। मैंने तो बहुत चेंजेस अपने लाइफ में लाया है। पहले बहुत परेशान हो जाती थी, टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम चाहिए, ऐसे चाहिए, मैं सब कर भी दे रही हूँ, फिर अब मुझे मेरा टाइम मिलना चाहिए, मैं किसी और को अपना ये पढ़ाई का टाइम नहीं दूंगी, बहुत कुछ। लेकिन खुद को चेंज किया मैंने अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन। तो आपको मैं ये कहूँगी, खुश रहिए। खुश रहने वाला इंसान ना बहुत अच्छा रहता है, वो ज़रूर कामयाब होता है। उसको कोई भी चीज़ ना उसको हिला नहीं सकता, कोई भी चीज़ उसको ना रुला नहीं सकता है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई कुछ भी बोल के जाए ना जाए, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अभी मेरे बेटी जी आए थे बुक्स मांगने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि बेटा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इशारे कर रही, पर वो नहीं समझे। फिर मुझे पॉज करके उनको बोलना ही पड़ा कि रुक जाओ बेटा। अभी उन्हें बुक्स दिया, लेकिन अभी और बुक्स मांग रहे हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ बिज़ी हूँ, अपना एक और जो मैंने यूट्यूब फैमिली स्टार्ट किया है उसके लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे बेटू जी को मेरी ज़रूरत है। वो कह रहे हैं मुझे बुक्स चाहिए मम्मा। अच्छा लगा कि वो खेलना छोड़कर मेरे पास आए हैं कि बुक्स दीजिए, मैं बुक्स पढ़ूंगा। अब इस मोमेंट को मैं क्या करूँ? रोऊं, उदास हो जाऊं, गुस्सा करूं, अरे मैं कुछ काम कर रही हूँ हट जाओ? लेकिन नहीं, मैंने हंस दिया। तो खुश रहिए। खुश रहेंगे तो देखिएगा आप कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। सबसे बड़ी बात कि लोग आपको देख के दंग रहेंगे, अरे यार इस पर तो किसी चीज़ का असर ही नहीं पड़ रहा है, कितना भी नेगेटिविटी हो, वो सिचुएशन हो, ये सिचुएशन हो, क्योंकि वो अपने में खुश है। वो अपने पे इसलिए खुश है क्योंकि हम जानते हैं हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। हाँ, हमारे लाइफ का एक हमें इम्पॉर्टेंट टाइम चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, तो फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि हम अपने लिए हैं, हमारी खुशी हमारे हाथ में है, वो तो किसी को छीनने नहीं देना है। तो इस बात को याद रखिएगा। आई होप मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई भी चल रही है। फिलहाल बहुत थक जा रहे हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो जा रही है, तो एक टाइम वहाँ निकल जा रहा है, बट फिर भी मैं खुश हूँ। आप भी खुश रहिए और पढ़िए। मैंने आपको हमेशा कहा है पॉजिटिव रहिए, जितना समय मिले उतना ही समय दीजिए। अगर कोई सिचुएशन अप एंड डाउन ऐसा आ रहा है तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा। चलिए आगे और भी हम लोग बातें करेंगे। मेरे बेटू जी को मेरी ज़रूरत है। इस व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ कमेंट मी, और मेरी इस यूट्यूब फैमिली में आप हिस्सा बनिए और मेरा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए राधे राधे।